मांस खाने वाले को मिलती है भयानक सजा। कथा। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म का पालन बड़े ही कठोरता से किया जाता था। आश्रमों में ऋषिमुनि तपस्या में लीन रहते, प्रजा धर्म के नियमों का पालन करती और राजा न्यायप्रिय होकर प्रजा का कल्याण करते। तब एक नगर में राघव नाम का व्यापारी रहता था। बाहर से देखने में वह धनवान, परोपकारी और सज्जन प्रतीत होता, लेकिन उसकी एक आदत उसे धीरे धीरे अधर्म की ओर धकेल रही थी। वह आदत थी मांसाहार करने की। राघव जब छोटा था, तब उसका मन फल, दूध, अनाज आदि में ही रमता था। परंतु जैसे जैसे धन और ऐश्वर्य बढ़ा, उसने विलासिता की वस्तुओं को अपनाना शुरू कर दिया। विदेशी व्यापारियों के संपर्क में आकर उसने पहली बार मांसाहार किया और फिर धीरे धीरे वह इसका आदी हो गया। उसकी पत्नी सुमित्रा और माता बार बार उसे समझाती। पुत्र, शास्त्रों में कहा गया है कि जो प्राणी के प्राण लेकर अपने शरीर का पोषण करता है, वह कभी शांति और सुख नहीं पा सकता। मांस का एक एक टुकड़ा उस प्राणी की करुण चीत्कार से भरा होता है। पर राघव हंसकर कह देता, माँ, यह सब पुरानी बातें हैं। आज के युग में सुख भोगने के लिए सब चलता है। जो स्वाद देता है वही खाओ। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी गहरी हो गई कि वह प्रतिदिन किसी न किसी जीव का मांस खाने लगा। अधर्म की शुरुआत। समय बीता और उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को बच्चों को डरावने सपने आते। कभी दरवाजों से अजीब आवाजें आती, कभी भोजन रखते ही बासी हो जाता। घर में अशांति और रोग बढ़ने लगे। सुमित्रा ने आर्तनाद करते हुए कहा, स्वामी, यह सब आपके मांसाहार का परिणाम है। जीवों की चीखें और उनका रक्त हमारे घर में पाप बनकर प्रवेश कर रहा है। इसे छोड़ दीजिए। परंतु राघव ने फिर हंसते हुए कहा, यदि मांस खाना पाप है तो इतना धनवान होकर भी मैं सुखी क्यों हूं? ईश्वर ने ही तो यह सब जीव बनाए हैं, फिर उन्हें खाने में क्या दोष? महर्षि का आगमन। एक दिन नगर में महर्षि अगस्त्य का आगमन हुआ। पूरे नगर ने उनका स्वागत किया। लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। जब राघव अपनी परिवार सहित पहुंचा, तो महर्षि ने उसका चेहरा देखते ही कहा, व्यापारी, तेरा मुख तामसिक दोष से भरा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि तू जीव हत्या कर रहा है। यदि तूने यह आदत नहीं छोड़ी, तो अगले जन्म में तुझे ऐसी भयानक यातना मिलेगी जिसे तू कल्पना भी नहीं कर सकता। राघव ने मुस्कराते हुए कहा, महर्षि, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, लेकिन खाने पीने को लेकर इतना डराना उचित नहीं। यह सब तो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, हे व्यापारी, तू अपनी जिद में अंधा हो चुका है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का स्वाद लेता है, वह न केवल उस जीव के प्राणों का हत्यारा है, बल्कि उसके दुख का भी भागी बनता है। यमलोक में उसके लिए विशेष यातनाएं निर्धारित हैं। पर राघव ने उनकी एक न सुनी। मृत्यु का समय। कुछ वर्षों बाद अचानक राघव को गंभीर रोग हो गया। शरीर गलने लगा, रात को भयानक प्रेत दिखाई देने लगे। उसके कानों में जानवरों की चीखें गूंजती। डॉक्टर और वैद्य भी हार मान गए। मृत्युशैया पर जब वह पड़ा था, तब सुमित्रा रोते हुए बोली, स्वामी, अब तो पश्चाताप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। परंतु राघव ने कराहते हुए कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल काले काले प्राणी मुझे पकड़कर कहीं खींच रहे हैं। और अगले ही पल उसने प्राण त्याग दिए। यमलोक की यात्रा। जैसे ही प्राण निकले, दो भयानक यमदूत वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। वे गरजे, हे पापी,
तूने अपने स्वाद के लिए असंख्य जीवों की हत्या कराई। अब चल, तेरे पापों का लेखा जोखा करना है। राघव की आत्मा चीखती चिल्लाती रही, परंतु कोई सुनने वाला न था। जंजीरों में जकड़कर वे उसे यमराज के दरबार में ले गए। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, व्यापारी, तुझे मनुष्य जन्म दिया गया था ताकि तू धर्म पालन कर सके, पर तूने अपने अहंकार और स्वाद के लिए निर्दोष जीवों का रक्त बहाया। अब तुझे उन सबकी पीड़ा भुगतनी होगी, भयानक यातनाएं। फिर उसे एक अंधेरी कोठरी में ले जाया गया, जहां सैकड़ों जानवर उसकी ओर दौड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे। वह चीखता रहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने तो केवल स्वाद लिया था। तभी आकाशवाणी हुई, तूने सोचा कि तेरा स्वाद निर्दोष है, लेकिन क्या उन प्राणियों की चीखें तेरे कानों तक नहीं पहुंची? क्या उनका जीवन जीवन नहीं था? इसके बाद उसे अग्निकुंड में डाला गया, जहां उसका शरीर बार बार जलता और फिर से जीवित होता। यह चक्र बार बार चलता रहा। उसे उतनी ही बार मार मार कर जलाया गया जितने प्राणियों का उसने मांस खाया था। पुनर्जन्म की सजा। भयानक यातनाओं के बाद यमराज ने कहा, अब इसे अगले जन्म में सूअर बना दो, ताकि यह गंदगी खाकर जीवन बिताए और वही पीड़ा भुगते जो इसने दूसरों को दी। और अगले जन्म में राघव सूअर के रूप में जन्मा। वह कूड़े में पड़ा रहता, लोग उसे गाली देते, मारते और उसे घिनौना जीवन जीना पड़ा। मोक्ष का मार्ग। कई जन्मों तक उसने भयानक योनियां भोगी। कभी कुत्ता बनकर गलीगली भटका, कभी गिद्ध बनकर मृत शरीर खाया। अंततः एक जन्म में वह फिर मनुष्य रूप में पैदा हुआ, लेकिन गरीब और रोगी। इस जन्म में उसने सत्संग पाया और एक महात्मा के चरणों में जाकर प्रायश्चित किया। महात्मा ने कहा, यदि तू सचमुच मुक्ति चाहता है तो प्राणियों पर दया कर, अहिंसा का मार्ग अपनाकर हर जीव को अपना मान। तब उसने संकल्प लिया, अब मैं जीवन भर अन्नफल खाऊंगा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। भक्ति, सेवा और दया के मार्ग पर चलकर उसने अंततः अपने पापों का प्रायश्चित किया और परम शांति को प्राप्त किया। उपसंहार। यह कथा हमें यही सिखाती है कि मांसाहार केवल शरीर को तृप्त करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा पर गहरा कलंक है। हर जीव का प्राण मूल्यवान है। जब हम किसी जीव की हत्या कराते हैं तो उसका दुहक हमारी आत्मा पर बोझ बनकर जमा होता है और मृत्यु के बाद भयानक यातनाओं के रूप में सामने आता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जो जीवों पर दया करता है वही ईश्वर की कृपा का अधिकारी होता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।